नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अध्याय दो वर्णों का मेल, संयुक्त वर्ण के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं। हम यह भी जानेंगे कि स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजनों के मेल से शब्द कैसे बनते हैं। उदाहरणों और अभ्यास की मदद से हम संयुक्त वर्णों की पहचान करना और उनसे शब्द बनाना सीखेंगे। अध्याय 4 दो वर्णों का मेल संयुक्त वर्ण। जब किसी शब्द को बनाते समय पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उसे संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अश्व, पत्थर, मक्खन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं: क्ष, त्र, ज्य, श्रय। कक्षा, पत्र, यज्ञ, आश्रम। कुछ में दोनों व्यंजन स्वर रहित तथा स्वर सहित, स्वर रहित और स्वर सहित अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे से, ते। जिनमें खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे से का ये वाली लाइन हट गई, कै का बाद वाला हिस्सा हट गया, प्य की खड़ी पाई हट गई पै की, आदि। प्याज, मक्खी, बस्ता। कुछ अन्य उदाहरण: गुच्छा, स्कूटर, प्यास, क्यारी, उद्धार, विश्वास आदि। कुछ शब्दों में दोनों व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित एक समान होते हैं, जैसे मक्का, कुत्ता, मतलब एक की आधा हो गया एक शब्द, उसकी पाई हट गई है, उसमें पाई के बाद वाला शब्द हट गया है। जिसमें खड़ी पाई होती है उसमें वो, जैसे फै में भी जो खड़ी पाई के बाद वाला जो घुमाव होता है वो हट जाता है। बच्चा। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: गद्दा। अब जो ऐसे वाले होते हैं जैसे अड्डा, गत्ता, जो नीचे से गोल वाले होते हैं, उनमें कुछ हटाने के लिए खड़ी पाई तो होती नहीं है, तो उसमें केवल हम ये हलंत लगा देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे गद्दा में वो खड़ी पाई नहीं है, अड्डा में खड़ी पाई नहीं है, मिट्टी में खड़ी पाई नहीं है, चम्मच में है तो उसकी खड़ी पाई हट गई। बिल्ली में है, दिल्ली में है, गच्चा में है, ढक्कन में है, डिब्बा में, गुड्डा में नहीं है, तो उसमें हलंत लगा देते हैं। जब पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उसे संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी माला में 4 संयुक्त वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन स्वर रहित तथा स्वर सहित एक समान होते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, मतलब दोनों सेम ही होते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब अलग अलग मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आज हमने दो वर्णों का मेल, संयुक्त वर्ण की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।